एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो सारे के सारे क्लास 12th के बच्चों, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी डेट शीट आ गई है। एंड सोचो कि डेट शीट में दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोली, बिकॉज डेट शीट आने का मतलब ये होता है नाउ यू शुड बी इन अ पावर पफ मोड। ओके, जैसे पावर पफ गर्ल्स होती थी ना, बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग सी, और हर समय जैसे ही वो मेयर का कॉल आता था उड़ती हुई चली जाती थी, तो वैसे ही तुम सब बच्चों को बन जाना है। हर एक लड़के को, हर एक लड़की को पावर पफ मोड में आ जाना है। एंड जैसे चौड़ में अपनी पढ़ाई करनी है। पूरे घर के अंदर ना एक एक कोने में तुम्हारी किताबें फैली होनी चाहिए। हर समय तुम्हें बस और बस अब पढ़ते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बस ये 3 महीने एंड बेसिकली फरवरी में अपनी जो स्टडीज़ है उसी पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। डेट शीट तुम देख चुके होगे, PDF तुम डाउनलोड कर चुके होगे, बट स्टिल इसमें हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं आपकी डेट शीट का। कैसे आपके क्लैशेस आ रहे हैं 2 एग्जाम्स में, काफ़ी क्लैश हो रहा है फिजिकल, और मतलब आप मान लो जैसे ऑप्शनल एंड मेन सब्जेक्ट का क्लैश तो हो ही रहा है। देखो, तो तभी मैंने आपको बहुत पहले कहती थी कि कंप्लीट कर लो, ऑप्शनल में कंप्लीट कर लो। इंग्लिश तो आपके 5 दिन में हो ही सकती है बहुत आराम से, उसकी वीडियो मैं बहुत पहले बना चुकी थी। अब क्लैशेस देखेंगे। सेकेंडली, आई टेल यू द स्ट्रैटेजी दैट वी विल बी गोइंग टू फॉलो इन दीज मंथ्स, एंड जो विजन होना चाहिए हमारा पढ़ने का वो। और देखो, एक बात बता रही हूँ, अब कल परसों में आनेगी तुम्हारी वीडियो जिसमें 1 महीने में, आई टोल्ड यू वन थिंग ना, कि 1 महीने के अंदर आप लोग किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, या फिर आप हो ह्यूमैनिटीज़ के, तो तुम्हारा फेब में होना है सिलेबस कंप्लीशन। जो कोई भी हार्ड डिफ़िकल्ट टॉपिक तुम्हारे रह रहे थे वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। मार्च में प्रैक्टिकल में आधा समय निकल जाएगा, एंड आधा समय आपका रिविजन में। अप्रैल में होगा योर रियल रिविजन प्लस योर सैम्पल पेपर। ठीक है, तो ये तीनों हमारा एजेंडा है। तो अब ये फेब के 2 दिन तो हो गए हैं वेस्ट, आप समझ लो। ठीक है, तो अब ये जितने डेज फेब के बचेंगे, कल उस वीडियो का बिल्कुल ही इंतज़ार करना। पहले मैं तुम्हें पूरा 1 मंथ का एक बार बता दूंगी, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि मैंने 15 डेज चैलेंज बनाया था, उस चैलेंज में हम लोगों ने डिस्कस करा था। 15 डे मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग तुम पढ़े और तुम्हारी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी। अब पहले एक 1 मंथ का तो दे दूंगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाऊंगी भी, रिविजन भी करवाऊंगी एक एक चैप्टर का, जो तुम कहोगे। रैंडम रिविजन कराऊंगी, जिस दिन जो चैप्टर तुम बोलोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट डे उस चैप्टर का रिविजन आ जाएगा। डिटेल रिविजन, इंग्लिश हो गया, इको हो गई, BST के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ को तो सब कुछ मिल ही जाता है। साइंस के सारे बच्चों, तुम्हारा ये फिजिकल एजुकेशन और ये जो ऑप्शनल में म्यूजिक एंड पेंटिंग, इन सब का जो स्टडी मटेरियल है जिसके लिए आपको थोड़ी परेशानी होनी थी वो नहीं होगी। सारे के सारे नोट्स रेडी करके आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, यू नेम इट एंड आई विल गिव इट टू यू। ठीक है, तो वो सारा स्टडी मटेरियल आई एम देयर फॉर यू। नेवर थिंक दैट यू आर अलोन। रोज़ हम पढ़ेंगे तरीके से। ये 90 दिन हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले, तो इस 90 के 90 दिनों में हमें रोज़ मैजिक करते हुए चलना है। एज आई हैव टोल्ड यू, ये एक फेस्ट है हमारा, और हमें अपनी पढ़ाई को सेलिब्रेट करना है। तो पहले चलो डेट शीट देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्ज़ाम है हमारा 4 मई 2021 को इंग्लिश का, जिसमें हम सब ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने हैं, बिकॉज मैंने पूरी इंग्लिश अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले इंग्लिश की प्लेलिस्ट डाल रही हूँ, वो पढ़ो। उसके बाद इंग्लिश की प्लेलिस्ट है क्लास 12th इंग्लिश रिवीजन बैच, तो ये देख रहे हो। तो मैं इंग्लिश पूरी डिटेल पढ़ा भी चुकी हूँ, उसके बाद रिविजन भी करवा चुकी हूँ एक एक चैप्टर का। रिविजन में चैप्टर का रिविजन है, उसके बाद है चैप्टर के MCQ जो आपका नया पैटर्न आया है, उसके बाद है चैप्टर के शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन। तो इंग्लिश आंख बंद करके भरोसा कर लो एंड 100 मार्क्स लेकर आ जाना। ठीक है, अब इंग्लिश के बाद हम देखते हैं आपके ऑप्शनल कौन सा आता है। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शनल है 5 मई को म्यूज़िक का। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ये म्यूज़िक। 100 मार्क्स सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट के निकलते हैं म्यूज़िक के। तो इंग्लिश के अगले दिन है आपका म्यूज़िक। तो म्यूज़िक की तैयारी कल जब मैं आपको कल से जो मैं आपको 1 मंथ स्ट्रैटेजी दूंगी ना, आपकी 1 महीना, तुम में से अभी उसको फॉलो अगर किसी ने कर लिया बिल्कुल तरीके से, शिद्दत के साथ, तो तुम्हारा 1 मंथ में सिलेबस कंप्लीट। मार्च में यू विल डू रिविजन, एंड अप्रैल में हम बस सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ये इस टेक्निक से ना, ये ट्रायंगल तुम्हारे को जो है बोर्ड में 100% मार्क्स हो जाएगा। कौन सी ट्रायंगल टेक्निक? कंप्लीशन, रिविजन, सैम्पल पेपर। ये टेक्निक से तुम्हारी 100 मार्क्स आएंगे। तो म्यूज़िक होगा, म्यूज़िक में तुम्हें कल उस स्ट्रैटेजी में बीच में ही, ये नहीं कि तुम सोचो मार्च में म्यूज़िक करोगे, नहीं, पहले ही सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलना है। 5th मई को है म्यूज़िक। नेक्स्ट 8th मई को है आपका सेकेंड ऑप्शनल है आपका जो इम्पोर्टेंट फिजिकल एजुकेशन, जो कई बच्चों का कंपलसरी है काफ़ी स्कूल्स में। तो इसके सारे नोट्स प्लस मैं अपने चैनल पे इसकी Q&A वीडियोस डालूंगी हर एक चैप्टर की। ओके, इसका डिलीटेड पोर्शन जो है वो मैं बता चुकी हूँ, अगर अभी तक वो नहीं पता है तो
यू कैन जस्ट सी इट। अब 8 मई के बाद आ जाओ आप अपना साइंस वाले बच्चे। 13 मई को है आपका फिजिक्स का पेपर। किसका पेपर? फिजिक्स का पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फिजिक्स पूरी अच्छे से तैयार हो जा कर लो सबसे पहले, बिकॉज सबसे पहले है आपका फिजिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी, पहले साइंस के सारे बच्चों को बता देती हूँ उनकी डेट शीट, फिर 12th को, फिर कॉमर्स को, फिर ह्यूमैनिटीज़ को। फिर 18 मई को है आपका केमिस्ट्री का पेपर। काफ़ी डेज मिल रहे हैं आपको, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 डेज मिल रहे हैं। बीच में कोई ऑप्शन शायद नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये फिजिक्स 13 में, 18 मई को है आपका केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री के बाद 24 मई को है आपका बायोलॉजी। ये देखो यहाँ आपको गैप भी कम मिल रहा है, ऊपर से अगर तुम्हारे पास है पेंटिंग तो 22 मई को यहाँ पे क्लैश करेगा आपका पेंटिंग का, ठीक है। तो यहाँ बायो वाले बच्चों एक पेपर लेकर आओ अपना, ये उतारो डेट शीट, और जो तुम्हारा ऑप्शनल है जो भी डेट है उसको यहाँ पे लिख लो, बिकॉज ऑप्शनल आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो 13 मई को फिजिक्स, 18 मई को केमिस्ट्री, 24 मई को बायोलॉजी, एंड 1 जून को है आपका मैथ्स का पेपर, एंड सबसे पहला 4 मई को इंग्लिश, इसे लिखना मत भूल जाना। डन। तो सबसे पहले बायो वाले बच्चों अपनी इस डेट शीट को तैयार करो, अच्छे से सुंदर से पेपर पे अपनी डेट शीट तैयार करो, जैसे कि यू कैन टेक एनी कलर्ड पेपर्स एंड उसके ऊपर फुल अपनी डेट शीट अच्छे से तैयार करो। मैंने भी अपनी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो बना ली है। यहाँ पे मैं ऐसे स्मॉल पेपर्स पे तुम सबके लिए डेट शीट बना के आई बी अपलोडिंग इट, तो तुम चाहो तो उसको प्रिंट करवा लेना या फिर अपनी तरफ से अच्छी अच्छी डेट शीट्स अपनी बनाओ। बॉयज़ को भी हर जगह डेट शीट लगी होनी चाहिए। वॉशरूम के दरवाजे के आगे भी अपनी डेट शीट लगा लेना, किचन में मम्मी जहाँ पे काम करती है वहाँ भी अपनी डेट शीट लगा लेना। हर जगह अपनी डेट शीट होनी चाहिए, तुम्हारी आंखों के सामने होनी चाहिए बिल्कुल तुम्हारी डेट शीट। जो मेरी 12th क्लास की डेट शीट है ना, वो मेरे सीक्रेट रूम में जहाँ बैठ के मैं पढ़ती हूँ अभी तक लगी हुई है मेरी डेट शीट। आई विल शो इट टू यू। बहुत सिंपल सी छोटी सी डेट शीट मैंने बनाई थी, सिंपल सी छोटी सी कलरफुल डेट शीट अपनी बना के 5-6 कॉपी बना लेना उस डेट शीट की अपनी, और हर जगह लगा लो, ठीक है। तुम्हारे दिल दिमाग में पता होना चाहिए भैया 13 को सिर्फ फिजिक्स का, 18 को केमिस्ट्री, 24 को बायो, 1 को मैथ्स। ये आपका विजन क्लियर होना चाहिए, और कल मन स्ट्रैटेजी के बाद आपको कैसे इनमें आगे मूव ऑन करना है ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब साइंस वाले बच्चे हो गए। नाउ लेट्स कम टू द कॉमर्स स्टूडेंट्स, जिसका कॉमर्स है जिनके पास। सबसे पहला आपका इंग्लिश का हो गया 4 मई को। इंग्लिश के बाद 12 मई को आपका BST का पेपर, एंड BST के क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट आई बी प्रोवाइडिंग ऑन माई चैनल ऑल्सो एंड ऑन माई Instagram ID ऑल्सो, जहाँ पे मैं नोट्स डालती हूँ क्लास 12 के सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक है। 17 मई को हो जाएगा आपका अकाउंट्स, लिखो। एंड देन माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट 25 मई को आपका आ रहा है इको का, ठीक है। अब इसके बीच में अगर यू आर हैविंग क्लैशेस, अगर आपका 17 मई को अकाउंट्स था और आपके पास फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग, ये पेंटिंग है, तो 22 मई को यहाँ तुम्हारा भी क्लैश कर रहा है। 17 का अकाउंट्स देके आओगे, 22 को पेंटिंग होगा, और उसके 2 दिन बाद ही 25 तारीख को इको का पेपर आपका होगा, ठीक है। एंड 1 जून मैथ्स कई बच्चों के पास होती है जो कॉमर्स वाले होते हैं। डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है हमारा फर्स्ट, ये हो गया कॉमर्स का। नेक्स्ट आ जाओ हमारा ऑप्शनल, यहाँ पे देख लेते हैं। 8 को फिजिकल एजुकेशन हो गया था, 20 मई को लीगल स्टडीज़ का ऑप्शनल है, इसको आप ध्यान रखना। 22 को पेंटिंग था हमारा। नाउ लेट्स कम माय प्यारे प्यारे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों, तो तुम्हारा 19 मई को है। कितना टाइम मिल रहा है ये देख लो, खुश हो जाओ ज़रा थोड़े से। 4 मई को इंग्लिश के बाद ऑप्शनल तो जो होंगे, उसके बाद 19 मई को है आपका पॉलिटिकल का पेपर। तो कितने नंबर लाने पॉलिटिकल में? 100 में से 100% परसेंटेज चाहिए मुझे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों की। वाई, सब कुछ पढ़ाया ही मैंने क्यों है सबसे पहले ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी लानी है, साइंस को भी लानी है, हर एक को 100% लेकर आनी है। अब की बार 99%। नवंबर से मैं अपनी हर वीडियो में डालती हूँ, अब आएंगे 99%, अब आएंगे तो आएंगे। मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें और तुम पढ़ोगे और हमारे 99% आएंगे, ठीक है। तुम्हारे आएंगे मेरे आएंगे, एक ही बात है। डन। 19 मई को है पॉलिटिकल साइंस, लिखो। उसके बाद 25 मई को है इको। अरे हिस्ट्री को तो देखो कहाँ कोने में पहुँचाया इन्होंने। 10 जून को आखिरी हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री की बिल्कुल ही मज़े वाली तैयारी हमारी होने वाली है। यहाँ देख सकते हो यार, तुम बहुत खुशी हो रही है मुझे ये हिस्ट्री का। 25 को आपका हो गया इकोनॉमिक्स, 28 को हो गया सोशलॉजी। सोशलॉजी वाले परेशान मत हो, आपके सारे सोशलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके नोट्स बन गए हैं, एंड आई विल बी अपलोडिंग इट, ओके। 31 मई को है हिंदी। अब यहाँ देख लो साइंस वाले एंड कॉमर्स वाले भी जिनके पास हिंदी है, तो यू आर हैविंग योर हिंदी ऑन 31 में, किसी के पास ऑप्शनल पे हो तो। 1 जून को हो गया मैथ्स, ठीक है, कहीं पे ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स भी होता है। 2 जून को हो गया ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। 5 जून को हो गया साइकोलॉजी, एंड 10 जून को मेरा प्यारा हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ हो गए सारे के सारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों। देखो
4 मई को इंग्लिश, 19 मई को पॉलिटिकल, 25 मई को इकोनॉमिक्स, 28 मई को सोशोलॉजी, 31 मई को हिंदी, 1 जून को मैथ्स, 2 जून को ज्योग्राफी, 5 जून को साइकोलॉजी, 10 जून को हिस्ट्री। ठीक है, तो ये ऐसे ही सुंदर सी डेट शीट अपनी आप रेडी कर लो, जस्ट लाइक आई हैव गॉट दिस टू मेक माई न्यू डेट शीट्स। तो ऐसे ही मैं सुंदर सुंदर तुम्हारी डेट शीट्स रेडी कर रही हूँ, तुम अपनी रेडी करो। यू कैन सेंड मी द पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, वेट कर रही हूँ मैं। डेट शीट का हाईलाइट बनाऊंगी अच्छे से, आज अपना टाइम दे दो इस डेट शीट बनाने को, क्योंकि ये 3 महीने ये हमारी डेट शीट को ही देख देख के, अब इतनी अपनी शक्ल शीशे में मत देखना जितनी डेट शीट को देखना है इन दिनों, एंड रोज़ प्रैक्टिस करनी। ओके, तो एक बार मैं साइड हो रही हूँ, इफ़ यू वांट ले लो स्क्रीनशॉट। कई बार ने ऐसा लिखा हुआ थोड़ा सा कभी चेक करना होता है तो काम आ जाता है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। साइंस कॉमर्स सबका दिखाई तो दे ही रहा है ठीक से, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी पैनिक है तो पैनिक लिख के कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, बिल्कुल ही। अब स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करेंगे। इंग्लिश तो मैं आपकी निपटवा ही चुकी थी, बट फिर से एक बार इंग्लिश को रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स वाले बच्चे रोज़ अकाउंट्स का ऐसा आपका टाइम टेबल बनाऊंगी, यू विल बी डूइंग अकाउंट्स एवरी डे। साइंस एंड ये पीसीएम वाले बच्चे, यू हैव टू बी एंगेज दी सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली, कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में या मैथ्स है आपका, तो सबसे पहले तुम्हें ऐसे करना है कि मैथ्स का ज़्यादातर पोर्शन कवर करके मैंने साइड कर दिया है। उसके बाद ऐसे करोगे बायो है तो सबसे पहले बायो को कंप्लीट करना है, फिर केमिस्ट्री को कंप्लीट करके साइड में रखना है, फिर आपको फिजिक्स लेना है, देन अगेन रिवीजन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आखिरी सब्जेक्ट है उसके बारे में सोचो कि आखिरी में पढ़ूंगा, नहीं। ऐसा प्लान करते हुए चलेंगे कि जो आखिरी पेपर है उसके लिए भी थोड़ा सा हमने अभी से पढ़ के रखा है। डन, इस तरीके का आपको प्लान बनाना है। अभी आई बी मेकिंग, आई थिंक यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अब जो मैं आपका 1 मंथ प्लान बनाऊंगी वो मर्ज करके बनाऊं, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस एक ही में, या अलग अलग बनाऊं, ये आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। टुमारो आई थिंक मैं 10th का अपलोड करूँ या 12th का अपलोड करूँ, ये नहीं पता, बिकॉज 10 के स्टूडेंट्स भी है, हो सकता है 10th का 1 मंथ मैं अपलोड कर दूँ, उससे बाद 12th का करूँ। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू वांट मी टू डू। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, एवरीथिंग वी विल डू, देयर इज नो नीड टू वरी। हम एक एक चैप्टर को दोबारा रिवाइज करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सैम्पल पेपर लाइव आके सॉल्व करेंगे। कल मैं पहली बार लाइव आई थी, अगर वो सेशन नहीं देखे यू कैन वॉच इट। स्टडी बडी सेशन करेंगे, अगर आपकी सेटिंग नहीं होती है तो विल डू एवरीथिंग। सो डोंट वरी, हैव अ स्माइल एंड रॉक योर बोर्ड्स।